बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट्स। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है एप्रोप्रिएशन। इन सिंपल वर्ड्स, एप्रोप्रिएशन मींस कोई भी स्पेंडिंग यूनिट, जैसे कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑफिस है या कोई डीडीओ है जो खर्चा कर रहा है, उसको जो पूरे साल की एलोकेशन होती है शेड्यूल ऑफ ऑथराइज एक्सपेंडिचर से, उसे हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास दूसरी टर्मिनोलॉजी बजट। बजट को आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 80 ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि ये एक स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसीट्स की और एक्सपेंडिचर किसी भी गवर्नमेंट की पूरे फाइनेंशियल ईयर की, और इसे हम कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। इट मींस कि एक एस्टिमेशन है। बजट इज एन एस्टिमेशन, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एक एस्टिमेट रिसीट्स का, आमदन का या इखराजात का। थर्ड वन इज बजट ईयर। बजट ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, और ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 जून को। तो पूरे 12 महीनों का ये साल है और जुलाई से जून तक कहलाता है, और इसे हम बजट ईयर या फाइनेंशियल ईयर आम टर्म्स में। फिर हमारे पास कंटिजेंट एक्सपेंडिचर। कंटिजेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है ऑल नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स अदर देन सैलरीज एंड सैलरी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स। दो किस्म के हमारे पास बजट हैं, एक है डेवलपमेंट बजट, एक है नॉन डेवलपमेंट बजट। तो कंटिजेंट एक्सपेंडिचर कौन सा है? जो डेवलपमेंट नहीं है, इसकी नेचर है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है नॉन डेवलपमेंट, इसमें सैलरी और सैलरी रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस शामिल नहीं है। मतलब पे एंड अलाउंसेस के अलावा और डेवलपमेंट फंड या एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी अखराजात होंगे उसे हम कंटिजेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर हमारे पास डेलीगेटेड अथॉरिटी। इसका मतलब ये कि किसी भी ऑफिसर को फॉर्मली एम्पावर कर दिया जाए किसी भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी की तरफ से कोई काम करने के लिए। इसमें दोनों चीजें आती हैं, एक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और दूसरी आती है फाइनेंशियल। हम यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल अथॉरिटी की। तो डेलीगेटेड अथॉरिटी हमारे टॉपिक के पर्सपेक्टिव में एक फाइनेंशियल डेलीगेटेड अथॉरिटी होगी, जिसको कोई भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एम्पावर कर दे कि वो इखराजात कर सके, तो वो डेलीगेटेड अथॉरिटी कहलाएगी। इसको हम डिटेल में डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर एंड कंट्रोल रूल्स 2019 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ हमारी टर्म है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर कौन होता है? डीडीओ, जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं। डीडीओ जो है वो एस्टिमेट्स प्रिपेयर करता है एक्सपेंडिचर के, रिसीट्स के, और एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है वो इनकर करता है, खर्चा करता है, उसे हम डीडीओ कहते हैं। और इसको हेड ऑफ ऑफिस या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसको अपॉइंट करती है। फिर हमारे पास एक्सेस। एक्सेस का मतलब है कि कोई भी अमाउंट एक्सीड कर जाए अप्रूव बजट से, उसे हम एक्सेस एक्सपेंडिचर कहते हैं, और बाद में फिर इसको रेगुलराइज किया जाता है एक्सेस बजट स्टेटमेंट्स। तो एक्सेस बेसिकली कॉन्टिजेंसी के अंदर तो मुश्किल हो गया एक्सेस होना, उस पर चेक लगा हुआ है और 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा एक्सेस एक्सपेंडिचर इनकर नहीं कर सकते। पे एंड अलाउंसेस के अंदर ऐसा हो रहा है कि वहां पर एक्सेस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो हमें अलाउंस गवर्नमेंट बजट में अनाउंस करती है, लेट्स अज्यूम जुलाई के महीने में जो हमें अनाउंस नया एडॉक रिलीफ मिलता है, उस अलाउंस की एलोकेशन हमें नहीं हुई होती उस साल में, तो हम वो खर्चा करते रहते हैं। एम्प्लॉइज को सैलरी की मद में हर महीने पैसे उनको मिलते रहते हैं सैलरी, और वो एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सेस होता चला जाता है, माइनस में आता है। बाद में फिर इसको रेगुलाइज कर दिया जाता है बजट देगा। फिर है रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन इन सिंपल टर्म समझने के लिए यह है सेविंग्स की ट्रांसफर। किसी भी अप्रोप्रिएशन में सेविंग्स की ट्रांसफर किसी भी दूसरे यूनिट्स में की अप्रोप्रिएशन में या किसी और हेड ऑफ अकाउंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। हमने इसके ऊपर पढ़ी एक्सेस एक्सपेंडिचर कि एक्सेस क्या है कि हमारे पास फंड एलोकेट नहीं है और हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रीअप्रोप्रिएशन के जरिए उस एक्सेस को मीट करेंगे। और मीट कैसे करेंगे? किसी भी और हेड ऑफ अकाउंट में, किसी भी अप्रोप्रिएशन में अगर हमारे पास सेविंग आई हुई होगी तो हम उस सेविंग को डाइवर्ट कर देंगे जहां पर एक्सेस एक्सपेंडिचर होने का इम्कान है।
अब इसकी कुछ सूरतें ऐसी हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल नवंबर दिसंबर के महीने में बजट का सर्कुलर पर काम कर रहे हैं और हमें रिवाइज एस्टिमेट बनाने हैं, तो वहां पर हमें एक आइडिया हो जाता है कि 5 महीने या 4 महीने का हम एक्सपेंडिचर कर चुके हैं और आने वाले 7 महीने या 5 महीने अभी हमारे बकाया है, तो हमें किस हेड में एक्सेस हो सकती है और किस हेड में सेविंग आ सकती है। तो जो एक्सेस जो सेविंग हमारे पास आ रही होती है, उस सेविंग को हम रीअप्रोप्रिएट करके दूसरे हेड में जिसमें एक्सेस हो रही होती है उसमें ट्रांसफर करने के लिए बाकायदा जो है वो एक प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। और ये यकीनन प्रोसेस इनिशिएट होगा और डेलीगेटेड अथॉरिटी जो होगी, जिसके पास की पावर होगी, वो रीअप्रोप्रिएशन उस हेड में कर देगी, सिंपल टर्म्स। तो इसके एक एग्जांपल मैं आप लोग समझा देता हूं कि मिसाल के तौर पे आपके पास स्टेशनरी का एक हेड है, उसमें आपको 1 लाख रुपए या 100,000 रुपीज एलोकेट हुए हैं, और दूसरा आपके पास हेड है, उस हेड का नाम है अदर्स। तो अदर्स में आपके पास एक्सेस आपको होने का चांस है कि आपके जो अखराजात हैं वो यकीनन 1.5 लाख आपको है कि जून तक आपका 50,000 रुपए आप ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मिले 1 लाख है। लेकिन आपके पास दूसरा जो हेड ऑफ अकाउंट है वो है आपके पास, उसका नाम है, उस हेड ऑफ अकाउंट का नाम है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का जो हेड ऑफ अकाउंट है, उस स्टेशनरी के हेड ऑफ अकाउंट के अंदर आपके पास एक्सपेक्टेड है कि सेविंग आ जाएगी। वो जो एक्सपेक्टेड सेविंग है, लेट्स अज्यूम 50,000 की नहीं है, मतलब 50,000 की भी हो सकती है, 20,000 की भी हो सकती है। 1 लाख में से हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20,000 की सेविंग है, तो हम उस 20,000 की सेविंग को रीअप्रोप्रिएट कर देते हैं फ्रॉम, करेंगे हम आपके ऑफिस स्टेशनरी के हेड से, और ये रीअप्रोप्रिएट होगा आपके कौन अदर्स की हेड में, और डेलीगेटेड अथॉरिटी इसको अप्रूव करेगी। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास है वो रिकंसिलिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिकंसिलिएशन को समझना बहुत जरूरी है। रिकंसिलिएशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंशिएट करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अगेंस्ट अल्टरनेट सोर्स ऑफ डाटा। हमारे पास एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो हम खुद मेंटेन कर रहे हैं, और एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ डाटा है जो कोई और ऑफिस या कोई और इदारा मेंटेन कर रहा है, जिसमें हम फॉर एग्जांपल लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन भी इसमें आ सकता है। इसको हम समझते ऐसे हैं कि हमारे पास एक ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि हम हर महीने खर्चे करते चले जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो हमें एलोकेशन हुई है, अप्रोप्रिएशन हुई, उसमें से हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर करते हुए हमारे पास एक मंथली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जनरेट हो रही है। अब ये जो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है ये हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हमारे डीडीओ का अपना रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं इसको पास कौन कर रहा है, इसको प्री ऑडिट कौन कर रहा है, इसको पेमेंट के लिए कौन एक्नॉलेज कर रहा है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस है, या एजी ऑफिस है, या एजीपीआर ऑफिस है। वो भी एक स्टेटमेंट यकीनन अपने पास बना रहा है, और उस स्टेटमेंट को वो मंथ एंड पर कंप्लीट करके फॉलोइंग मंथ के शुरू में हमें वो सबमिट कर देता है। हम उस स्टेटमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट से टैली करते हैं, कंपेयर करते हैं, और अगर उसमें कोई एरर है, ओमिशन है, तो उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकंसिलिएशन। और ये रिकंसिलिएशन मंथली बेसिस पर की जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा रिकॉर्ड ऑफिस का और अकाउंट ऑफिस का रिकॉर्ड, दोनों के दोनों रिकॉर्ड में सिमिलरिटी होती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है और ये हमें करते रहनी चाहिए। तो डीडीओ जो है वो अकाउंट ऑफिस की स्टेटमेंट से रिकंसिलिएशन करेगा, अगर उसमें कोई एरर उसको लगेगा तो वो अकाउंट ऑफिस से जाके उसको ठीक करवाएगा। इसके बाद हमारे पास टर्म सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोवाइड की जाएगी इन एडिशन टू ओरिजिनल ग्रांट। इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट या अप्रोप्रिएशन अप्रूव बाय गवर्नमेंट। और ये बाद में जो है वो 3 किस्म की हमारे पास सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है: टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट, रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट, और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट। फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में जाके सप्लीमेंट्री ग्रांट को बजट की जो पार्लियामेंट से इसको अप्रूव करवा लिया जाता है। लास्ट हमारे पास है सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये है कि कोई भी अमाउंट जो हमारे बजट में हमें मिली हुई है, अप्रोप्रिएट हुई है, तो हम उसको वापस कर दें, उस अप्रोप्रिएशन को हम वापस कर दें, क्योंकि हम उसको खर्च नहीं कर पाए या खर्च नहीं कर पाए। आपको एक चीज
अमाउंट को अगर हम खर्च नहीं कर पाए तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम या उसको रीअप्रोप्रिएट कर दें, जैसे हमने रीअप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में पढ़ा कि हमारे पास सेविंग आ रही थी, हमने उसको किसी ऐसे हेड में जहां पर एक्सेस हो रहा था हम उसको रीअप्रोप्रिएट कर दें। अगर हम रीअप्रोप्रिएट भी नहीं करना चाह रहे तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उस अमाउंट को वापस कर देंगे सेम फाइनेंशियल ईयर में। ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के पास ये नहीं हो सकेगा, सेम फाइनेंशियल ईयर में वापस करेंगे और मई के महीने से पहले पहले हमने ये वापस करनी है। फर्स्ट हमारे पास बेसिकली ये जो बजट कार्ड सर्कुलर होता है उसके अंदर हम ये कर देते हैं, उसके बाद मार्च में एक्सेस सेविंग स्टेटमेंट जाती है, उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। तो ये दोनों सूरतें हैं, लेकिन हमने मई से पहले पहले इसको हमने फारिग करना है। तो ये थी कुछ हमारी बेसिक टर्म्स, और वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम यहाँ पर इसको जो 11 टर्म्स पर ही इसको एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया।